राधे कृष्ण डियर ऑल, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे वोकैबुलरी का पार्ट 13। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैंने आपकी बातें सुनी। जब हम नॉर्मली किसी की बातें सुनते हैं बिना किसी इंटेंशन के, हम जानबूझकर नहीं सुनते, बस हमारे कानों में आवाजें आती हैं और नॉर्मली हमें बातें सुनाई देती हैं, उसे हम कहते हैं ओवरहियर समवन। जिसकी बात सुनते हैं समवन की जगह हम उसे लिखते हैं। टू हियर अ कॉन्वर्सेशन वेयर यू आर नॉट इन्वॉल्व, ऐसी बातें सुनना जहां आप उस कॉन्वर्सेशन का पार्ट नहीं है। मैंने आपकी बातें सुनी, आई ओवरहर्ड यू। अब जैसे मैं कहूं मैंने कोमल की बातें सुनी, तो आई ओवरहर्ड कोमल। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैंने आपको कहते हुए सुना कि आप मुंबई नहीं जा रहे हैं। किसी को कहते हुए सुनने को हम इंग्लिश में कहते हैं ओवरहियर समवन से या सेइंग, इन दोनों में से कोई भी आप एक वर्ड यूज करेंगे, उसके बाद समथिंग। समवन की जगह हम उस पर्सन को रखते हैं जिसकी हम बात सुनते हैं। मैंने आपको कहते हुए सुना कि आप मुंबई नहीं जा रहे हैं। I overheard you saying that you are not going to Mumbai. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। बंदूक अपने आप चल गई। अपने आप को बाय इटसेल्फ कहते हैं, चलने को हम गो ऑफ कहते हैं। द गन वेंट ऑफ बाय इटसेल्फ। पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, इसलिए गो की सेकंड फॉर्म हमने वेंट यूज की है। द गन वेंट ऑफ बाय इटसेल्फ। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या आप एक उदाहरण देकर समझा सकते हैं। किसी भी चीज को एग्जाम्पल देकर समझाना, उदाहरण देकर समझाना, इस पूरे वर्ड को हम कहते हैं इलस्ट्रेट। कुड यू प्लीज इलस्ट्रेट। कुड यू प्लीज इलस्ट्रेट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कुछ देर बाद वहां बम फट गया। कुछ देर बाद वहां बम फट गया। बम फटने को हम इंग्लिश में गो ऑफ या एक्सप्लोड कहते हैं। द बॉम्ब वेंट ऑफ या एक्सप्लोडेड देयर आफ्टर अ वाइल। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आपको अपने मन की बात कहनी चाहिए। आपको अपने मन की बात कहनी चाहिए। मन की बात कहने को हम इंग्लिश में स्पीक योर माइंड कहते हैं। यू शुड स्पीक योर माइंड। अगर हम किसी लड़की के लिए कह रहे हैं उसे अपने मन की बात कहनी चाहिए, तो हम कह सकते हैं शी शुड स्पीक हर माइंड। किसी लड़के के लिए कह रहे हैं तो ही शुड स्पीक हिज माइंड। यहाँ योर, हिज, हर अकॉर्डिंग टू पर्सन हम चेंज कर देंगे। बेटा जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको वोकैबुलरी सिर्फ जो है खाली वर्ड्स नहीं दे रही हूँ, मैं आपको सेंटेंसेस में यूज करना सिखा रही हूँ। तो इन वर्ड्स को आप भी अपने सेंटेंसेस में फ्रेम कीजिए, यूज कीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मेरा भाई गुस्से में अपने दांत पीसता है। दांत पीसने को इंग्लिश में ग्रिट टीथ कहते हैं। माई ब्रदर ग्रिट्स हिज टीथ इन एंगर। ताहे तीहे तेहे प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। जब भी सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट होता है तो वर्ब में हमें एस या ईएस का यूज करना होता है। माई ब्रदर ग्रिट्स हिज टीथ इन एंगर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यह एक सर चढ़ा बच्चा है। बहुत बार हम कहते हैं ये एक बिगड़ा हुआ बच्चा है या एक सर चढ़ा बच्चा है, तो बिगड़ा हुआ, सर चढ़ा, इसके इंग्लिश में हम पैम्पर्ड या स्पॉइल्ड, इन दोनों में से किसी भी वर्ड का यूज कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट हम इसके ट्रांसलेशन देखते हैं। ही इज अ स्पॉइल्ड चाइल्ड या फिर ही इज अ पैम्पर्ड चाइल्ड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आप अपने गलत व्यवहार को उचित कैसे ठहरा सकते हो। किसी चीज को उचित ठहराने को इंग्लिश में हम जस्टिफाई कहते हैं। हाउ कैन यू जस्टिफाई योर रॉन्ग बिहेवियर। नेक्स्ट सेंटेंस। मैं मेरे बेटे का एडमिशन इस स्कूल में नहीं करवाना चाहता। एडमिशन करवाने को हम इंग्लिश में एनरोल कहते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू एनरोल माई सन इन दिस स्कूल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मेरी वहां जरूरत नहीं थी इसलिए मैं वापस आ गया। मेरी वहां जरूरत नहीं थी। आई वॉज नॉट नीडेड देयर। राहुल की वहां जरूरत नहीं थी। राहुल वॉज नॉट नीडेड देयर। मुझे इस सामान की जरूरत नहीं थी। दीज थिंग्स वर नॉट नीडेड देयर। जिस भी चीज की जरूरत नहीं थी उसको हम सब्जेक्ट के तौर पे रख के उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज करके एंड में हमें नीडेड वर्ड लिखना है। मेरी वहां पर जरूरत नहीं थी इसलिए मैं वापस आ गया। I was not needed there, so I came back. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जब भी मैं आपसे मिलने की सोचती हूँ कोई ना कोई काम आ जाता है। Whenever I think of meeting you, some work comes up. कोई ना कोई काम आने को हम इंग्लिश में कहते हैं some work comes up. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इन आवाजों ने मुझे सोने नहीं दिया। These noises did not let me sleep. These noises did not let me sleep. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इन आवाजों ने मुझे जगा दिया। जगाने को हम इंग्लिश में अवेक या फिर वेक समवन अप कहते हैं। वेक समवन अप। जब भी हम किसी पर्सन को उठाना चाहते हैं, कहते हैं कि उसे जगा दो या मैंने उसे जगा दिया या मुझे इतने बजे जगा देना, तो उसे हम इंग्लिश में वेक समवन अप कहते हैं। समवन जिसे पर्सन को जगाना है, यहाँ पर हम उसका नाम लिखते हैं। दीज नॉइसेस अवोक मी और वोक मी अप। आज सिंपल का सेंटेंस है। अवेक की सेकंड फॉर्म अवोक होती है और वेक की सेकंड फॉर्म वोक होती है। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं वोकैबुलरी का।
आपको ऑनलाइन पे करने में क्या दिक्कत है? ऑनलाइन पे करने में विद पेइंग ऑनलाइन, व्हाट इज द प्रॉब्लम डू यू हैव विद पेइंग ऑनलाइन, या व्हाट इज द प्रॉब्लम विद पेइंग ऑनलाइन। आप कैसे भी सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। आज मैंने आपको 15 वर्ड्स सिखाए हैं। आई होप ये वर्ड्स आपको क्लियर हैं, लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी आपके कमेंट्स का जवाब देने की। थैंक यू सो मच।